नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम बच्चे 8। देखो बच्चे, जैसे बच्चे सर्दी के मौसम में गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं, हमें गर्मी फील क्यों होती है, या गर्मी के मौसम में बच्चे हम धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी फील क्यों होती है, या बच्चे हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें वो ऑब्जेक्ट गर्म क्यों लगता है, यदि किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें कोल्ड फील क्यों होता है, आइसक्रीम खाते हुए हमें मतलब टेस्टी फील करते हैं, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम में ठंडा फील क्यों करते हैं। तो ये क्या बच्चे आपके ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हॉट होता है, कोई क्या होता है बच्चे आपका कोल्ड होता है। ठीक है, तो बच्चे उनको फील करके हमें पता कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसा बच्चे आपका हॉट है, ये कैसा बच्चे आपका कोल्ड है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हीट क्या होती है, हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, हीट को बच्चे वन फॉर्म से टू अनदर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे क्या है आपका हीट। हीट क्या बच्चे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या बच्चे, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको बच्चे हम टच नहीं कर सकते, वी कांट टच इट। हीट को बच्चे हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चे, फील कर सकते हैं। हीट को क्या कर सकते हैं बच्चे, फील कर सकते हैं बाय टचिंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को बच्चे टच करके, या बाय जैसे हम किसी गर्म चीज के आसपास खड़े हैं तो अपनी बॉडी इसको सेंस कर ली कोई हॉटनेस है या कोल्डनेस है, तो हीट को बच्चे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हीट क्या बच्चे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी कैन फील इट। ओके, तो बच्चे हीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या आपका, बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट इज सन। सबसे बड़ा सोर्स क्या बच्चे हीट का, एक सन है, और सन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सन के अंदर क्या होगा बच्चे, केमिकल रिएक्शन से होती रहती है, इससे क्या होगा बच्चे हमें हीट सनलाइट के रूप में हमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है, और हम डे टू डे लाइफ में बच्चे अपने बहुत सारे हीट के इफेक्ट अपने आसपास से देखते हैं। जैसे बच्चे हीट आपका बिल्कुल छोटी से छोटी चीज से लेकर हर एक चीज के अंदर हीट आपकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे बच्चे अभी हमारे आसपास यदि कोई लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, उस लाइट के अंदर भी क्या होगा बच्चे, फॉर्म ऑफ हीट होगी। खाना बनता है बच्चे, कुकिंग होता है, उसके अंदर भी क्या होगी आपकी हीट होगी। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है बच्चे, इन सभी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चे आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे, देखो बच्चे, जैसे मेरे पास एक आदमी बच्चे बुक है, एक आदमी क्या बच्चे चौक है। अज्यूम करते हैं बच्चे चौक क्या बच्चे आपका हॉट है, बुक क्या बच्चे आपकी कोल्ड है। तो बच्चे फील करके ये तो बता सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्या आपका हॉट है, ये क्या बच्चे आपका कोल्ड है, लेकिन बच्चे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते भाई ये कितना कोल्ड है, ये कितना हॉट है। इन दोनों के कंपैरिजन में तो हम बता सकते हैं भाई ये इससे ठंडा है, ये इससे क्या बच्चे गर्म है, लेकिन बच्चे हम इनके टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो टेम्परेचर क्या बच्चे, डिग्री ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। वो कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, वो क्या डिफाइन करेगा बच्चे आपका, टेम्परेचर डिफाइन करेगा। टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ एनी हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बच्चे आपका सेल्सियस। टेम्परेचर को बच्चे हम तीन तरीके से माप सकते हैं। स्केल है बच्चे आपके अलग अलग, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, और क्या बच्चे आपका केल्विन स्केल है। ये बच्चे अलग अलग तरीके हैं जो टेम्परेचर को मापने के लिए यूज करते हैं। चलो इनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। सेल्सियस स्केल क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल क्या होता है, और आपका केल्विन स्केल क्या होता है। देखो बच्चे, सबसे पहले क्या बच्चे आपका सेल्सियस स्केल। स्केल बच्चे ऐसे नाम से पता चल रहा है, स्केल एन डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजरमेंट एनीथिंग। किसी चीज को मेजर करने के लिए बच्चे हमें इसका यूज कर रहे हैं सेल्सियस स्केल का। तो बच्चे टेम्परेचर को मेजर करना है। देखो बच्चे जैसे मान लीजिए क्या बच्चे आपका एक स्केल है, तो बच्चे सेल्सियस स्केल में बच्चे एक तो स्टार्टिंग रीडिंग होगी बच्चे, स्केल है बच्चे तो इसके दो पॉइंट हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्या होगा बच्चे इसका एंड पॉइंट होगा। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे वो क्या होगा, इसका 0 डिग्री टेम्परेचर पर,
और एंड पॉइंट क्या होगा बच्चे इसका 100 डिग्री टेम्परेचर पर। तो 0 डिग्री टेम्परेचर है बच्चे, वो क्या है इसका एक फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट सी लेवल। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है बच्चे आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट सी लेवल। जीरो डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चे आपका वाटर है वो क्या हो जाएगा बच्चे फ्रीज हो जाएगा, मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे आइस में कन्वर्ट होएगा। और जैसे जैसे बच्चे इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जब ये 100 डिग्री टेम्परेचर पे आएगा तो वो क्या होगा बच्चे इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो बच्चे सेल्सियस स्केल में बच्चे हमने क्या देखा, एक तो 0 से स्टार्ट होता है और कहां पे खत्म होता है बच्चे ये 100 पे खत्म होता है। दूसरा स्केल कौन सा बच्चे आपका फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के बच्चे दो पॉइंट होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा एक इसका एंड पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या बच्चे इसका 32 फ़ारेनहाइट, वो खत्म कहां होता है बच्चे अपना 212 पे, ठीक है। इसके अंदर देखो बच्चा कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 100 माइनस 0 कितना होगा बच्चे आपका 100। और फ़ारेनहाइट स्केल को बच्चे किस में डिवाइड किया गया है 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फ़ारेनहाइट को किस में डिवाइड किया गया बच्चे 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और सेल्सियस स्केल को बच्चे 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी समझेंगे इनको पार्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चे अभी हमने क्या पढ़ा बच्चे, सेल्सियस स्केल इज डिवाइडेड फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट स्केल इज डिवाइडेड फ्रॉम 32 टू 212। तो बच्चे इसके 100 पार्ट्स और इसके 180 पार्ट्स क्या बच्चे इक्वल होंगे, ठीक है। तो बच्चे इनका रेशो फाइंड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5:9 5 रेशो में क्या 9 में क्या बच्चे इनको डिवाइड किया गया है, मतलब इसके 5 हिस्से और उसके 9 हिस्से बच्चे क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे। अब इससे इसका 5:9 का कहाँ यूज करेंगे हम, यदि कोई टेम्परेचर में सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों रेशो ही बच्चे जो आपका क्या करते हैं यूज में आएंगे। देखो बच्चे जैसे क्वेश्चन दिया गया हमें कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को बच्चे सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या फार्मूला आपका F = 9/5 इंटू सी प्लस 32। देखो बच्चे यदि हमें फ़ारेनहाइट काउंट करना है तो सी क्या होगा बच्चे आपका यहाँ पे दिया गया है, सी की वैल्यू दे दी अज्यूम कर सकते हैं बच्चे हमें कितनी दे रखी है 25 दे रखा, कितना गिवन है बच्चे 25 गिवन है। तो क्या होगा बच्चे 9/5 सी की जगह बच्चे मैंने वैल्यू क्या पुट कर दी आपकी 25 प्लस 32 5 9 जा 5 5 जा 25 45 प्लस 32 इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका 77 होगा। तो फ़ारेनहाइट क्या बच्चे आपका 77 और सेल्सियस में कितना गिवन था बच्चे आपका 25। जो 25 में जितना आपका जो 25 सेल्सियस में और 77 आपका फ़ारेनहाइट में दोनों क्या होंगे बच्चे आपके इक्वल होंगे, ठीक है। यदि यही चीज बच्चे हमें फ़ारेनहाइट में गिवन है और हमें किस में फाइंड करनी है बच्चे सेल्सियस में फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला क्या होगा बच्चे देखो ध्यान से एक बार आप। अब देखो बच्चे हमें क्या फाइंड करना है बच्चे सी फाइंड करना है। तो बच्चे प्लस का 32 है इक्वल सी साइड है क्या हो जाएगा बच्चे आपका माइनस का हो जाएगा। तो f माइनस 32 ब्रैकेट 5 क्या बच्चे आपका नीचे डिवाइड में है, ऊपर क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई में, ये क्या होगा बच्चे आपका अपॉन में, यहाँ पे क्या बचा बच्चे आपका 7 सी बच गया। अब देखो बच्चे मान लिया हमें फ़ारेनहाइट में कितना गिवन है 77 गिवन है। तो बच्चे f की जगह क्या पुट किया हमने 77 माइनस 32 5 इंटू 9 इक्वल टू सी। तो बॉडो मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे बच्चे हम 5 4 5 इंटू 9 इक्वल सी 9 5 जा 45 25। तो बच्चे दोनों तरीके से हम सोल्व कर चुके हैं, क्या है आपका 25, ठीक है। तो बच्चे फ़ारेनहाइट के लिए सेल्सियस के लिए फार्मूला तो क्या है ये वाला f माइनस 32 इंटू 5/9। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या बच्चे
9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज करके बच्चे हम कोई भी डेरिवेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। हमसे बच्चे ऐसा पूछ लिया जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर बताओ जिसपे बच्चे फ़ारेनहाइट और अपना डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होंगे बच्चे आपके इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, at what temperature are the reading of the Celsius and the Fahrenheit scale are the same। तो बच्चे मान लिया कौन से टेम्परेचर भी सेम बच्चे, C इक्वल टू लेट करना बच्चे अज्यूम करना है C इक्वल टू F इज इक्वल टू X। C इक्वल टू F इज इक्वल टू क्या उसके X की गिवन है, और F का फार्मूला बच्चे में अभी क्या ड्राइव किया था, C 5/9 इंटू F प्लस क्या बच्चे आपका 32। ये सेल्सियस का फार्मूला बच्चे हमने जो भी नोट किया था। ठीक है, तो बच्चे सी की जगह हमने क्या रख सकते हैं, एफ रख सकते हैं, एक्स 5/9, एक्स की जगह बच्चे हमने क्या रखा आपका एक्स प्लस में 32। ठीक है, एफ माइनस 32 आएगा बच्चे यहाँ पे आपका एफ माइनस 30, एक्स माइनस क्या हो जाएगा बच्चे आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो बच्चे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चे। 5/9 इसकी मल्टीप्लाई बच्चे इसके साथ होगी तो क्या होगा, ये 5/9 इंटू एक्स, 5/9 इंटू 32, ये प्लस का बच्चे क्या हो जाएगा बच्चे, इस साइड आके 5/9 एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे आपका, अब देखो बच्चे इसको सोल्व करेंगे बच्चे, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे आपकी -40 आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चे -40 आएगी। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होंगे बच्चे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होंगे बच्चे आपके दोनों इक्वल होंगे, -40 आएगी बच्चे आपकी। ठीक है, सोल्व कर लेना, फिर भी सुन नहीं तो फिर दोबारा से समझा देंगे आपको। नेक्स्ट बच्चे आपका मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को बच्चे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, इसी के बीच में बच्चे क्या आपका केल्विन स्केल भी होता है। ठीक है, केल्विन स्केल की बच्चे रीडिंग कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी 273 से। सेल्सियस स्टार्ट है बच्चे आपका 0 से 100 पे जाएगा, फ़ारेनहाइट स्टार्ट है बच्चे आपका 32 से 212 पे जाएगा, और केल्विन का स्केल है बच्चे जो आपका 273.15 से स्टार्ट होके 373.15। 273 ये क्या होगा बच्चे इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये क्या होगा बच्चे इसका बॉइलिंग। ये बच्चे आपका केल्विन, ये है आपका फ़ारेनहाइट, और ये क्या बच्चे आपका सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो बच्चे टेम्परेचर क्या करना है बच्चे, हमें मेजर करना है। तो देखो बच्चे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बच्चे हम किसका यूज करेंगे बच्चे, थर्मामीटर का यूज करेंगे। ठीक है, थर्मामीटर के अंदर बच्चे क्या यूज करते हैं, हम मरकरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चे, मरकरी। मरकरी क्या होता है बच्चे आपका एक मेटल होता है, लेकिन मेटल के अंदर क्या बच्चे एक्सेप्शन है, जो किस स्टेट में मिलता है बच्चे, हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसमें मिलेगा बच्चे लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और लिक्विड स्टेट में होने के कारण, मेटल होने के कारण यदि बच्चे हम इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर से बच्चे क्या करेगा, ये एक्सपेंड करेगा। ठीक है, हीट को ट्रांसफर करेगा। तो बच्चे थर्मामीटर के अंदर क्या प्लेस किया जाता है, मरकरी प्लेस किया जाता है, और जैसे ही बच्चे थर्मामीटर को हम टन के नीचे रखते हैं तो क्या करेगा बच्चे, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा उसका वो शो करेगा। उससे पहले बच्चे यूज करने से पहले उसको हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से जर्ब कर लेना चाहिए, तो टेम्परेचर आ जाएगा बच्चे उसका। क्लिनिकल थर्मामीटर की हम बात कर रहे हैं 35, और 35 से लेके बच्चे 42 तक का मेजर करता है, और हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बच्चे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन क्या हुआ बच्चे, मरकरी जो है वो क्या बच्चे आपका एक टॉक्सिक्स है। जैसे ही बच्चे आपका ये थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर टूट जाता है तो इसको डिकम्पोज करना क्या बच्चे के हार्मफुल चीज है। ठीक है, डिकम्पोज करने में परेशानी होती थी, तो बच्चे मरकरी थर्मामीटर को बच्चे रिप्लेस कर दिया गया बच्चे डिजिटल थर्मामीटर के द्वारा। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर क्या होता है बच्चे, जैसे उसको हम यूज करते हैं और 1 मिनट के बाद हमारा टेम्परेचर मेजर करता है, तो डिजिट के द्वारा बच्चे उसके अंदर टेम्परेचर शो कर दिया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चे आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होगा बच्चे, दो थर्मामीटर विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरी, वो थर्मामीटर बच्चे जो लेबोरेटरी के अंदर यूज किए जाते हैं वो क्या बोलते हैं बच्चे, लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का स्केल होगा बच्चे कहां से कहां तक होगा आपका, -10 से लेकर बच्चे आपका 110 तक होगा। मतलब क्या बच्चे, आपका -10 के इन दोनों के बीच का टेम्परेचर क्या बच्चे, लेबोरेटरी थर्मामीटर आपका मेजर कर सकता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर बच्चे उसको हम इसके मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। तो बच्चे यहाँ तक ही हमने चैप्टर पढ़ा है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में इसका पढ़ेंगे बच्चे हमें ट्रांसफर ऑफ हीट। यदि फर्स्ट पार्ट में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, सेकंड वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेंथी चैप्टर है, थोड़ा 2 वीडियो में बनाएंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसके 2 न्यूमेरिकल हम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जैसे सी और एफ वाले हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।